कंसंट्रेटर्स और 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क। मुख्यमंत्री ने कहा सभी के सहयोग से जीतेंगे कोविड-19 से जंग। वस्तु और सेवाकर परिषद ने मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सीय सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर किया स्वीकार। और झारखंड में मानसून का हुआ आगमन। अगले कुछ घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल से कॉर्नवाल में शुरू हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र हैं कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना और भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना। कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर झारखंड में आज शाम 4 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश लागू हो गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में पहली बार जारी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के लागू होने के साथ सभी दुकानें बंद हो गईं और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी जिलों में बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी, फल और फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इससे रियायत दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या वाहन लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक है। हालांकि आपात स्थिति में कारण बताकर घर से निकल सकते हैं। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल सक्रिय मामलों की तुलना में वर्तमान में रोगियों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 40,000 से अधिक की कमी आई है। वर्तमान में देश में 10,80,000 कोविड मरीज हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 63 दिन बाद 11 लाख से नीचे दर्ज की गई है। 10,80,690 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,002 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कल पहली बार रांची समेत 23 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। सिर्फ बोकारो में एक संक्रमित ने अपनी जान गंवाई। वहीं राज्य के 584 लोग स्वस्थ हुए और 291 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 4,220 रह गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गई है। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 34,33,000 से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाए गए।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव के दौरान कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 80 पार के बुजुर्ग और महिलाओं की भी बड़ी संख्या वैक्सीन के लिए आगे आ रही हैं। रांची के मोराबादी निवासी 81 वर्षीय सुरेंद्र कुमार झा ने आज कोवैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है और वे अब काफी सुरक्षित और बेहतर महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र अकेले ऐसे बुजुर्ग नहीं हैं जहां वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने आए हों, बल्कि बड़ी संख्या में वृद्ध टीका लेकर अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं। इनकी अपील है कि जिन्होंने अभी तक इस कोरोना का टीका नहीं लिया है, वे जल्द अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को पूरा कर लें। टीका लेना कितना जरूरी है, क्या कहें? बहुत जरूरी है। सबको आना चाहिए, लेना चाहिए। सबको आना चाहिए, लेना चाहिए। घर की गृहिणियां भी चूल्हे चौके से वक्त निकालकर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के इस वैक्सीनेशन सेंटर में बतौर मजिस्ट्रेट व्यवस्था देख रहे उदय प्रताप सिंह बताते हैं कि सुबह से ही यहां वैक्सीन लेने वालों की कतार लग जाती है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 4 तारीख से स्पेशल ड्राइव चल रहा है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक युवाओं को लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। शुरू में पहला दिन तो कम उत्साह था लोगों में, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अधिक संख्या में वैक्सीनेशन हेतु लोग आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। दरअसल ज्यादा से ज्यादा छुटे हुए को कोरोना वैक्सीन से आच्छादित करने के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार से रविवार तक सप्ताह के 3 दिन स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर के आसपास रह रहे तीर्थ पुरोहित समाज के साथ स्थायी और अस्थायी रूप से अपना व्यवसाय चला रहे दुकानदारों से कोविड-19 का वैक्सीन लेने की अपील की है। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी से आग्रह किया कि टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर सभी भाग लें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज शहर के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने की बात कही। अगर बहुत ज्यादा भ्रांति है तो मुझे बताइए, हम लोग वहाँ डॉक्टर्स भेज देंगे, उससे प्रश्न पूछ लेंगे या कुछ कर लेंगे। लेकिन वैक्सीन बहुत ही आवश्यक है और अभी तो कोरोना का कोई दवाई नहीं बना है। कोई भी अगर आप लोग देखें या कुछ सुनते भी होंगे, सब लक्षण आधारित ही इलाज है। पलामू जिले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों के द्वारा लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कलाकारों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी प्रेरित हो रहे हैं। भैया कोरोना तबाह, सुनाए किसान भाई टीका लगवई है, सुना रिक्शा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची में झारखंड यूनिसेफ के प्रमुख प्रशांत दास और अन्य पदाधिकारियों की ओर से 3 RT-PCR मशीन, 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क और 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा गया। यूनिसेफ की ओर से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार को 2 वॉकिंग कूलर, 1 वॉकिंग फ्रीजर, 90 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, 27 डीप फ्रीजर और 511 लार्ज कोल्ड चेन बॉक्स समेत अन्य उपकरण भी सौंपे गए। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए बेहतर चिकित्सा प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में अपने विधायक निधि से करीब 4.25 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 124 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। विधायक निधि से चयनित योजनाओं में सड़क, नाली, कलवर्ट, हाई मस्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट, डीप बोरिंग और चापाकल की योजना शामिल है। मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकार विकास कार्यों को भी गति देने का कार्य कर रही है। राज्य में विकास के कार्यों को गति देने में कोई भी बाधा आड़े नहीं आएगी। आज जो है हम लोग ने 115 योजना जमशेदपुर पश्चिम में 115 योजना का आज हमने शिलान्यास किया है और इसमें 115 में 74 योजना है हमारी जीएनएससी की और 41 योजना है एमएनएससी की और कुल मिला के 4 करोड़ रुपया का हम लोगों ने आज विधायक निधि से सड़क का जो है शिलान्यास किया है और कुल मिलाकर अभी तक 15 करोड़ 27 लाख रुपया का हमने जमशेदपुर पश्चिम में हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने योजना लागू कर दिया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने आज मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि परिषद कोविड टीका पर जीएसटी की दर 5% करने पर सहमत हो गई है। I'll just highlight what the decisions have been. The GOM's recommendations have been accepted. Just 3 items on which the rates were further considered, and on the period up to which this will be valid has also been slightly altered. इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर ओरांव ने भी राज्य सरकार की ओर से सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की अपेक्षा है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ट्रक चालक से मोबाइल और वाहन पर लोड 60 से 70 बोरा चावल लूटपाट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए चावल और घटना में प्रयुक्त एक पिस्तौल को भी बरामद किया है। चतरा जिले के ईटखोरी थाना पुलिस ने अफीम माफिया गैंग के विरुद्ध आज एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 9 बोरा डोडा, 250 ग्राम गीला अफीम, 3,23,500 रुपए नगद और तस्करी में प्रयुक्त पंजाब नंबर की 406 ट्रक व 1 बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। की रात 12 बजे रात्रि को थाना प्रभारी ईटखोरी को सूचना मिली थी बोलेरो गाड़ी कोई हरियाणा के ट्रक का जोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है। इसकी सूचना पर थाना प्रभारी अपना दक्षिण दल के साथ में थाना रास्ता के साथ में नगवापुर के पास गए। जो ही गए 10-15 मिनट के बाद में एक बोलेरो गाड़ी उधर से आई। उस गाड़ी को थाना प्रभारी द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा चेक किया गया और चेक करने के दौरान में झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है और अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय हो जाने की संभावना है। रांची स्थित
ये मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पूर्व मानसून राज्य के उत्तर पूर्व हिस्से में सक्रिय है। तो उत्तर पूर्वी जो झारखंड के रीजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है और अगले 24 घंटों में जो परिस्थितियां हैं अनुकूल हैं झारखंड के और भी इलाकों में मानसून के प्रवेश के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, 2 दिनों में झारखंड पूरी तरीके से मानसून से कवर हो जाएगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। तो अगले 5 दिन है झारखंड में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ साथ में जो भारी बारिश की जो चेतावनी है 12 तारीख को झारखंड के उत्तरी, मध्य और उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगा। मानसून की पहली बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ये 3 दिन झारखंड में मॉडरेट टू सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की इवेंट हो सकती हैं, जैसे कि पहले भी पूर्वानुमान में हम लोगों ने बताया था कि ऑनसेट के साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग है। मानसून की बारिश के साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज होने की संभावना है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस साई बेंगलुरु में 13 जून से जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के टॉप्स ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का आज सिमडेगा से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। दोनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिला अंतर्गत केरसई प्रखंड के करंगा गुड़ी की रहने वाली हैं। वे पूर्व में भी कई प्रतियोगिताओं में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं। दोनों खिलाड़ियों को हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं देकर विदा किया। व्यवस्था से निराश होकर देवघर क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने आखिरकार खुद ही परेशानी का हल अपने बूते ही निकालने का निर्णय लिया। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी से तंग आकर लोगों ने अर्धनिर्मित पुल के ऊपर से गुजरने के लिए बांस से बनी एक अस्थायी पुल तैयार कर ली। ये अर्धनिर्मित पुल बारिश के मौसम में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। देवघर के राम मंदिर रोड में लोगों की सुविधा के लिए इस पुल निर्माण के लिए नगर निगम की ओर से निविदा भी निकाली गई, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण और अधिक कमाने की लालच ग्रामीणों को मुश्किल में डाल दिया है। यहाँ पे देखिए, जब कोराई हुआ नाला का तो यहाँ पे कोई ठेकेदार जो यहाँ का है, जो ठेका लिए है, वो कोई व्यवस्था दिया नहीं हम लोग को। तो लास्ट में ठीक है, जो पुल बन रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है, और जो डाइवर्सन हम लोग को चाहिए तो वो दिए नहीं बना के। प्लस हम लोग अपना बांस खर्चा करके वार्ड पारदर्श के साथ में मिलके बांस का पुलिया थोड़ा सा बनाया है। उसमें भी हर दिन 2-4 बच्चा या लेडीज गिरते रहती है, इसलिए कोई उपाय नहीं हुआ है। और ये पुल जो बन रहा है वो ठीक ही है, जगह पे अपना सही है। पुल निर्माण के दौरान डायवर्सन की सुविधा नहीं होने से स्थानीय लोगों ने खुद से चंदा कर पहले बांस का पुल बनाया, पर ये ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं हुआ। हम लोग को दिक्कत हो रहा था आने जाने में। पुल को तो तोड़ दिया गया मगर आने जाने का व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके वजह से हम लोग को दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग मोहल्लेवासी मिलके जो है इसको बांस चला के जो है इसको बनाए गए हैं। 10-20 लड़के मिलके बनाए हैं इसको, ताकि लोग को आने जाने का सुविधा बन जाए और काम में भी दिक्कत ना आए। क्या नाम सुन आपका? मेरा नरेंद्र कुमार। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और जब तक इसका निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आने वाले लोगों की सुविधा के लिए डायवर्सन की समुचित व्यवस्था की जाए। देवघर से ब्यूरो की रिपोर्ट। बारिश में बालू के उठाव और संग्रहण पर रोक के आदेश के बावजूद खनन माफियाओं की सक्रियता एक बार फिर दिखने लगी है। रांची और खूंटी तथा इनसे सटे नदी घाटों से बालू माफिया इन दिनों धड़ल्ले से बालू का उठाव कर जमाखोरी में लगे हैं। वहीं रांची के हराडी बूढ़ाडी पुल के ढहने के बाद बुंडू अनुमंडलीय पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन और बालू उठाव तथा डंपिंग मामले में कार्रवाई आरंभ कर दी है। बुंडू के पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन, बालू उठाव और बालू डंपिंग मामले में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से निकलती है और यहाँ पे बालू, ये काफ़ी रिवर काफ़ी लंबी है, जो कि हमारे दसम फॉल थाना के चुर्गी बुंडू से होते हुए रिवर
तमार थाना को क्रॉस करते हुए आगे जाती है और यहाँ पे लोगों के द्वारा बीच बीच में अवैध बालू का उत्खनन किया जाता है और उसकी डंपिंग की जाती है। और इस क्षेत्र में अभी काफ़ी दिनों से हम लोगों ने SDO बुंडू के निर्देश पे सीओ सोनाहातू, सीओ बुंडू, सीओ तमार के साथ मिलकर हम लोग रेगुलर ड्राइव चला रहे हैं। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शामिल एजेंडा में सेन्हा प्रखंड के बरही में विद्यालय का 4 दीवारी निर्माण, मुर्की गोबर सेला रोड का निर्माण, कड़ाक में नया चापाकल का अधिष्ठापन का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा सदर अस्पताल में सिविल वर्क, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन का अधिष्ठापन, समर्थ आवासीय विद्यालय हिरही में विद्युतीकरण और छात्रों के पठन पाठन के लिए जनरेटर की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित यूरोपियन क्वार्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण में रोटरी क्लब ऑफ चाईबासा के तत्वावधान में संचालित हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपायुक्त और अन्य पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए पौधारोपण भी किया गया। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि जीवन यापन के लिए बाल श्रम समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण और असीम संभावनाओं वाले राज्य में भी बच्चे और बड़े जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए आए हैं। एक समाज के रूप में सभी को मिलकर इसे बदलना है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां हर वर्ग इस मुश्किल की घड़ी में परेशान और असहाय नजर आ रहा है, ऐसे में अनाथ बच्चों के सहयोग के लिए चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कदम बढ़ाया है। संक्रमण की चपेट में आने से चतरा जिले में भी कई बच्चों ने अपने माता पिता और अभिभावकों को खो दिया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने खुद हंटरगंज प्रखंड स्थित गोसाइडी और बेहरी गांव पहुंचकर 2 पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। ऐसे प्रभावित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक खर्च का वहन झालसा शिशु प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा और बच्चों के 23 साल की आयु में उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। झारखंड सरकार है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी योजनाएं आ रही हैं, जिसमें 10 लाख देने की बात है। 18 वर्ष तक वो के कम उम्र के बच्चों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए और उनके आगे के प्रोस्पेक्ट के लिए। कोरोना संक्रमण के कारण मौत से प्रभावित परिवार के लोग जिला विधिक प्राधिकार सेवा की सराहनीय कदम से खासे खुश हैं और इस सहयोग ने उनके अपनों को खोने के गम को कम कर दिया है। कि हम तो चाहेंगे कि इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया जाए और इनको जो बच्चों का माँ है उनको कुछ कहीं पे नौकरी या कुछ होता है, अगर व्यवस्था होता है तो वैसा व्यवस्था किया जा सके। और दिक्कत में है, बाल बच्चा 3 वो है, कैसे पालेगी यही समझ में नहीं आता हमें भी। तो इनको अच्छा से जैसा आपको चाहिए कि कहीं पे स्कूल में खाना वाना बनाने के लिए या कुछ भी कहीं पे भी जगह है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल ने न सिर्फ अनाथ हुए बच्चों को बड़ा सबल प्रदान किया है, बल्कि ये सहयोग उन असहाय परिवार के लिए वरदान भी साबित होगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष भी वर्चुअल योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस बार भी सभी सरकारी कार्मिकों और आम जन को घर पर ही योग करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं।
लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। पर भी किया जाएगा मन की बात। दूरदर्शन झारखंड से जुड़े रहने के लिए, पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में शाम 4 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू। सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी। दवा दुकानों को दी गई है रियायत। यूनिसेफ ने राज्य सरकार को सौंपा 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी के सहयोग से जीतेंगे कोविड-19 से जंग। वस्तु और सेवा कर परिषद ने मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर किया स्वीकार। और झारखंड में मानसून का हुआ आगमन। अगले कुछ घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।